तो आइए आप सबों को एक छोटी सी कहानी के सहायता से आप सबों को बताने जा रहे हैं इंसानियत का ज्ञान, जो आप सबों को बनाएंगे सबसे बड़ा महान। तो एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्थात बोलिए दो भाई रहते थे। एक का नाम था हसमुख लाल और एक का नाम था कन्हैया लाल। वो दोनों लोग एक प्लान बनाकर एक लेते हैं जमीन गांव घर में कहीं दूसरे जगह जाके। उन लोग प्लान करते हैं कि चलो अब खेत में हम लोग कुछ खेती करते हैं और जो भी हम लोग कमाएंगे बेचकर पैसे रखेंगे, अच्छे से अपना घर परिवार चलाएंगे। लेकिन हसमुख लाल बहुत ही कर्म करने वाला और साथ ही साथ वह भगवान से प्रार्थना करने वाला था। लेकिन जो कन्हैया लाल था वो केवल और केवल नाम जाप करने वाला था। तो क्या हुआ कि जैसे ही धान का सीजन आया, कोई भी खेती करने का, जब खेती करने का टाइम आया तो हसमुख लाल तो गया, खेत में काम किया, सारा काम कटाई से लेकर घर में रखने तक, भंडारण तक सारा काम किया। लेकिन और साथ ही साथ हसमुख लाल जाकर भगवान के द्वार में हाथ जोड़कर विनती भी है कि हे प्रभु, मेरा अच्छा से सारा काम हो जाइएगा, सारा अच्छे से मेरा फसल हो जाए। लेकिन कन्हैया लाल क्या करता, केवल और केवल मंदिर में जाता और डेली ताली पीट पीट कर सुबह शाम, हे भगवान मेरा अच्छा कर देना, फसल अच्छा कर देना। लेकिन अब क्या आता है जब टाइम बंटवारा की, तो बोलता है हसमुख लाल कि मैंने तो सारा कर्म मैंने किया है भाई कन्हैया लाल, तो सारा मेरा क्रेडिट तो मेरा जाता है। लेकिन कहता है कन्हैया लाल, तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारा जाता है, कि मैं तो मंदिर में जाके नाम जप किया हूँ, जब तक किया हूँ उतना सुबह शाम, तो आप कैसे कह सकते हैं कि काफी का हो गया। तो बोला कि नहीं देख कन्हैया लाल भाई, मेरा जो भी हुआ है फसल वगैरह मेरा होगा। तब क्या होता है कि नेक्स्ट डे उन लोग जाते हैं पंच के पास। अब पंच के पास जाते हैं गांव मुखिया में। अब क्या होता है, वो करते हैं दोनों को देते हैं एक एक बोरी धान। अब जैसे ही एक एक बोरी धान देते हैं तो कहते हैं उन लोग को टास्क देते हैं कि जो रात भर में इसको सबसे ज्यादा उसको साफ कर देगा उसी का सारा फसल हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका सारा जो मन करेगा वो करेगा, वो बेच के पैसा लेगा या कुछ भी करेगा। तब क्या होता है, हसमुख लाल तो हम लोग जान रहे मेहनती था, लेकिन कन्हैया लाल केवल नाम जाप करने वाला था। और अब उन लोग दोनों जाते हैं वापस घर लौटते हैं। तो उसके बाद जैसे उन लोग एक एक बोरी ले जाते हैं चावल, अब साफ करने के बारी आता है तो हसमुख लाल जाता है मंदिर और वहां पे नाम जाप भी करता है कि हे प्रभु मेरा काम अच्छे से हो जाना। लेकिन कन्हैया लाल जो था, जाके रात भर मंदिर में बैठ के केवल और केवल ताली पीट रहा है, कह रहे हे प्रभु मेरा साफ हो जाए, मेरा साफ हो जाए। अब जैसे ही कल रिजल्ट का पारी आता है तो हम लोग पंच के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि हसमुख लाल तो सारा साफ कर दिया और कन्हैया लाल का जैसा था वैसा ही रह गया। तो पंच तो समझ गए कि इसका मतलब हसमुख लाल तो अच्छा आदमी है, कर्म करता है। तो हसमुख लाल इस प्रकार से जीत गया और साथ ही साथ वो उसका सारा फसल हो गया। अभी भी उसको कन्हैया लाल को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोग उसको